डॉक्टर द्वारा फोन ना उठाए मेरा, जो भी नोडल आपका यहाँ होगा, आपका जो मौके पर तैनात डॉक्टर है, जो मौके पर तैनात डॉक्टर है, वो ढंग से बात करके राजी नहीं है, ढंग से बात करके राजी नहीं है मुझसे। मैंने सवेरे से उसको फोन लगाया 20 बार, उनको, आपको, सीएमएस को, और आपकी जो डीजी है उन्होंने पहली कॉल में फोन लग गई, आपका फोन स्विच ऑफ जा रहा था। 11 बजे तक देखिए मेरा कॉल देख लीजिए, नहीं मैं इस बात नहीं कर रहा, चलिए छोड़िए मत फोन उठाइए, हमको तुरंत खानी है, हम आपका गाल कर लेंगे, क्या हमारा फोन उठाएंगे। लेकिन ये बताइए कोई पेशेंट आया, मरना जीना भगवान के हाथ में है, आपने तो भर्ती क्यों नहीं किया? आपने भर्ती क्यों नहीं किया? और जब आपने रात को भर्ती नहीं किया तो सुबह किसी के भर्ती कर लिया? ये जवाब मैं जानना चाहता हूँ, सुबह किसी के भर्ती किया आपने? मुझे पता करिए, मैं यहाँ बैठा हूँ, डॉक्टर गौरव अग्रवाल से कहिए भगवान है, उन्होंने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया दोबारा? मैं बीपीएल परिवार से हूँ, खेमकरण नाम है मेरा। मैं ग्राम भंगा रहता हूँ। वहाँ से मेरी बहन की प्लेटलेट्स कम हो गई थी, तो मैं उसको लेकर के हमारे किच्छा जो हॉस्पिटल है वहाँ गया। वहाँ से उन्होंने रेफ़र कर दिया यहाँ के लिए। यहाँ रेफ़र किया तो इन्होंने बोला वहाँ ले जाओ, सुशीला तिवारी ले जाओ, या फिर वहाँ ले जाओ, प्लेटलेट्स की व्यवस्था यहाँ पे है ये मेड सिटी हॉस्पिटल में। तो मैं फिर मेड सिटी हॉस्पिटल ले गया यहाँ डॉक्टर तिवारी जी कहने पे। जब वहाँ पहुँचा तो मेड सिटी वाले बोले कि आयुष्मान कार्ड, जब मैंने बताया, पहले तो उन्होंने अपना रेट बताया कि अब 10,000 रुपये आपको एक उसका लगेगा और रहने का, और उसके बाद अब जो इलाज होगा उसका अलग से लगेगा। और आयुष्मान कार्ड, जब मैंने बताया कि आयुष्मान कार्ड से आपका अटैच है, तो बोले नहीं हमारा कुछ नहीं है और हम उससे इलाज नहीं कर सकते। उसके बाद उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने माननीय विधायक जी को फ़ोन किया। विधायक जी बोले ठीक है, मैं अभी बात करता हूँ कि 10,000 किस बात के लिए जा रहे हैं, जब वो आयुष्मान कार्ड है उनके पास। तो उन्होंने उसके मेड सिटी के जो मालिक हैं उनसे छावड़ा जी से बात की। छावड़ा जी ने फिर अपने स्टाफ से बात की होगी या जैसा भी रहा होगा, उन्होंने फिर मना कर दिया। बोले नहीं, पहले हम कोविड की जांच आप कराइए, वहाँ जाके सुशीला तिवारी ले जाइए, वहाँ कोविड की जांच कराइए, उसके बाद इलाज संभव हो पाएगा और वहीं इलाज होगा आपका। इसलिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने भर्ती भी नहीं लिया। जी, मारपीट की बात के लिए जब मैं दोबारा आया तो यहाँ से तो इन्होंने रेफ़र कर दिया था वहाँ के लिए। फिर वहाँ से वापस आया मैं तो इन्होंने फिर यहाँ भर्ती ले लिया। भर्ती लेने के बाद सिस्टर को जब उन्होंने बोतल लगाई, बोतल लगाने के बाद उसकी दूसरी बोतल लगी थी। दूसरी बोतल लगने के बाद उसकी डेथ हो गई। उसके बाद में मैंने वहाँ जब डॉक्टर को कई बार कहा तो फिर मुझे गुस्सा आ गया, मैं भावुक होके फिर मैंने उस डॉक्टर को बोला, गौरव अग्रवाल को। तो गौरव अग्रवाल बोले चलो ठीक है हम आते हैं। मैंने कहा सर वो तड़प रही है, मर जाएगी वो। ऐसे करके मैं जब चीखा तो उसके बाद में उसके प्राण निकल चुके थे और ये डॉक्टर साहब देखने के बजाय सीधे निकल गए। उसके बाद उनका गार्ड आया, गार्ड डंडा लहराता हुआ मेरे पास बोला कौन है कौन है कौन है। तो मैंने कहा मैं हूँ, मुझे मार। ऐसे करके मैंने उनसे बोला। तो बाद में जब उन्होंने देखा कि वो उसकी डेथ हो चुकी है सिस्टर की, तब जा कर के वो गार्ड रुका। महोदय धरने बैठे, मुझे भी अभी 11 बजे मालूम पड़ा कि धरने बैठे। मैं तुरंत यहाँ पेंटिंग छोड़ के यहाँ आया। विधायक जी से आग्रह किया कि आप छोड़ दें, तो वो अपना लिखने में थे। उनने जो भी लिखा है उसकी जांच होगी, जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाए उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर एक बहुत बड़ी बात सामने आई कि उपयोगी डॉक्टर होने के बावजूद एक जो है संविदा वाले डॉक्टर को नोडल अधिकारी, जिसका नाम देखिए नोडल वो कोरोना का है, ये हॉस्पिटल का नहीं है। कि नोडल वो डॉक्टर गौरव अग्रवाल कोरोना का नोडल बनाया गया ना, कि हॉस्पिटल का नोडल। हॉस्पिटल में ऑलरेडी PMS इसके नोडल होते हैं। और समय एक मामला और भी आया जिसमें कि 1,000 रुपये मांगने का ये उनने अभी कोई लिखित नहीं किया, ये केवल उन्होंने कहा है। उस पर हम जांच करेंगे, जो भी दोषी उसका आवश्यक अति आवश्यक उसके लिए कार्रवाई करेंगे हम लोग। मतलब हालात सुधरेंगे, बिल्कुल सुधरेंगे। मैं आपको ये कहता हूँ कि मैं यहाँ बिल्कुल आदेश कर दूंगा और जो भी मेडिकल लीगल के रेट है वो सब इमरजेंसी में लग जाएंगे। आपने कहा हालात सुधरेंगे, तो इसका मतलब हालात बिगड़े हुए हैं। अब हो सकता है पहले बेड़ा मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी जो लगा प्रथम दृष्टया, मैं इसकी जांच करूंगा। जांच करने के बाद हम कुछ उसमें करते हैं। कि रात भर एक पेशेंट इलाज के लिए तड़पता रहा और उसके लिए मैंने भी कई जगह फ़ोन किया, यहाँ फ़ोन किया, CSC में फ़ोन किया,
इम्पैनल हॉस्पिटल मेडिसिटी में फ़ोन किया, लेकिन किसी ने उसका इलाज नहीं किया और एक लोग टरकाते रहे, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। वो बीपीएल परिवार था, उसका पैसे नहीं थे, उससे पैसे की मांग मेडिसिटी में की गई। यहाँ कह दिया गया कि हमारे पास प्लेटलेट्स नहीं हैं। अब हल्द्वानी ले जाना था, हल्द्वानी ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं दी गई और उस स्थिति में बेचारा जैसे तैसे कहीं से बेचारा कोई वाहन इकट्ठा करके हल्द्वानी पहुँचा। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया, लिया ही नहीं भर्ती में। वहाँ के जो इमरजेंसी ड्यूटी पे डॉक्टर थे, लौट के फिर बेचारा यहाँ आता है और सवेरे उसको भर्ती कर लिया जाता है और उसके बाद मर जाती है औरत। तो बहुत गंभीर सवाल है ये सवाल इस बात का है, संवेदनहीनता कितनी है। जब डॉक्टर की वर्दी पहना जाती है तो इनसे कहा जाता है भगवान हैं, आपको लोगों की जीवन बचाने का काम करना है। सारी सुविधाएं सरकार दे रही है, उसके बावजूद आप मरीज़ को भर्ती नहीं करो, मरीज़ को देखो ही नहीं, मरीज़ को इलाज ही नहीं दो। इसका मतलब कि आप में दोष है, आप जानबूझकर नियतन इस सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। इसलिए मैं इनको सज़ा दिलाने के लिए, दोषियों को और उस परिवार को, पार्वती जो मरी हैं, जो बीपीएल परिवार की महिला, उसको न्याय दिलाने के लिए और इस सिस्टम में जो उच्च लोग हैं उन तक उनकी आंखें खोलने के लिए मैं धरना दिया है। पुराने डॉक्टर होने के बावजूद भी एक संविदा वाले डॉक्टर को नोडल अधिकारी बताया गया। जी, मैंने अभी कहा उनसे, क्या अवहेलना हुई है? मैंने कहा कि नोडल आपने बना रखा है एक संविदा के डॉक्टर को, जबकि आपका परमानेंट डॉक्टर तमाम है। और नोडल इतना गैर जिम्मेदार है कि मेरे फ़ोन करने के बावजूद उसने पलट के जब दोबारा फ़ोन करता मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा और उसने कोई इंतजाम नहीं किया, ना एम्बुलेंस का इंतजाम किया, ना इम्पैनल अस्पताल में बात करी। अगर कोविड के चक्कर में इलाज नहीं हो रहा था तो उसको कम से कम इम्पैनल हॉस्पिटल में बात करनी चाहिए थी। मैंने उससे कहा कि मरीज को एक एम्बुलेंस दिला दो, उसने उसके लिए भी किसी को फ़ोन नहीं किया। तो मेरा कहना यह है कि गैर जिम्मेदार हाथों में जिम्मेदारियां दी गई हैं और ये एक नोडल बनाकर बैठा दिया गया है। ये बहुत बड़ा फॉल्ट है और इसके लिए भी जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने कहा तो डिप्रेशन में आ गई, मेरा बच्चा ख़त्म हो गया, मेरे बेटे का बेटा, ठीक है। उसके बावजूद कल परसों हमें डॉक्टर ने जांचें लिख के दी थी, हमने वो जांचें कराई। कल हमें रिपोर्ट मिली, उसमें AB पॉजिटिव उसका ब्लड ग्रुप बताया गया। हमारा दिमाग इस काम नहीं कर रहा था, फिलहाल हमने फाइल में भी नहीं देख पाया। हमने तो ब्लड लेने भेज दिया अपने बेटे के लिए, AB पॉजिटिव, वहाँ पता चला उसका B पॉजिटिव है। तो अगर हम कर देते, उल्टा सीधा काम हो जाता, अगर उनके रिपोर्ट के मुताबिक चलते तो क्या होता हमारे साथ। लापरवाही की गई डॉक्टर, बहुत बड़ी लापरवाही है, जान चली जाती हमारी बहू की। क्या नाम है? अंजू रस्तोगी।